Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, section B, question 6. A mature embryo sac in a flowering plant may pass 7 cells but 8 nuclei. Explain with the help of diagram only. एम्ब्रियो सैक का डायग्राम देखते हैं. एम्ब्रियो सैक होता है. एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं. तीनों एंटीपोडल सेल्स का क्या होगा? न्यूक्लियाई होगा. 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 न्यूक्लियाई. सेंटर में सेंट्रल सेल होगा. सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं. सेंट्रल सेल with 2 nuclei and यहां पे होंगे 2 synergids and 1 egg cell. Egg cell और egg and 2 synergids. इन सभी के पास क्या होगा? न्यूक्लियाई. 2 synergids के 2 synergids तो 2 न्यूक्लियाई एंड एग सेल का 1 न्यूक्लियाई. दिस साइड इज शेलेजल एंड and this is micropyle end. देखते हैं कितने सेल्स हैं. सेल्स एंटीपोडल सेल्स हैं 3 प्लस 1 सेंट्रल सेल 4, 2 synergids 6 एंड 1 एग सेल्स. कितने हो गए? 7 सेल्स. 7 सेल्स. अब न्यूक्लियाई देखते हैं. 3 एंटीपोडल सेल्स के 3 न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियाई 5 हो गए एंड सिनर्जिड्स के 2 न्यूक्लियाई 1 एग सेल का न्यूक्लियाई. टोटल 8 न्यूक्लियाई. सो 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई. ये हमने देखा. लेट्स हैव अ लुक हियर. एम्ब्रियो सैक, शेलेजल एंड, micropylar end, antipodal cells, central cells, 2 synergids, 1 egg apparatus और egg cell. सबके पास एक एक न्यूक्लियाई है. सेंट्रल सेल के पास क्या है? 2 न्यूक्लियाई हैं. दैट आर पोलर न्यूक्लियाई. सो ये था क्वेश्चन नंबर 6.